उसमें कुछ सबसे पहली बात तो किसी को इम्प्रेस करने की भावना नहीं है। दूसरी बात, मैं स्वयं एक आप लोगों का प्रतिनिधि बन कर के गाता हूँ कि मैं भी उसी चीज़ से जूझ रहा हूँ जो आप लोग फेस कर रहे हैं, डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या अपनी लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स हों, तो मैं भी वही सोच कर के गा रहा होता हूँ, हे श्याम सुंदर, ऐसी भावना है। तो प्रतिनिधि की भावना जब आ जाती है, तो अपने आप ही सब लोगों का भाव एक वॉइस में आकर के वो समर्पण हो जाता है। शायद उससे ऐसा लगता हो। और सबसे बड़ी बात उसमें यही है कि उससे कोई रीझे, ये कामना बिल्कुल भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब मानस जी की रचना की, तो उन्होंने वहां लिखा, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं ये किसी को खुश करने के लिए या आकर्षित करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए लिख रहा हूँ। और आज गोस्वामी जी की वो बात, वो कहे गए सारे भाव पूरा विश्व गाता है। रामचरितमानस किसको प्रिय नहीं है? तो ये बात समझ में आ जाती है कि अपनी प्रसन्नता में पूरा विश्व विद्यमान है। आप स्वयं को प्रसन्न, हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक बात कहते हैं, हर परिस्थिति में स्वयं को प्रसन्न रखना भी एक तपस्या है। चाहे कैसी सिचुएशन आ जाए, आप खुश रहो, ये तपस्या से कम नहीं है। तो अपनी प्रसन्नता के लिए और अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए गाए हैं, इसलिए सबको अच्छे लगते हैं। महाराज जी, लोगों के आज